आज हमारी विजडम जर्नी में यीशु और उनके शिष्य अब यरीहो छोड़ चुके हैं और मैं कल्पना कर सकता हूं कि वह शहर झक्कई की हाल ही में हुई परिवर्तन की घटना को लेकर कितना उत्साहित होगा। अब जो आगे होता है वह प्रेम की ऐसी अभिव्यक्ति है जो सच कहें तो इतनी अद्भुत है कि 2000 साल बाद भी हम इससे चकित हैं। मत्ती, मरकुस और यूहन्ना तीनों ने ही इस घटना का वर्णन किया है और मैं यहाँ यूहन्ना के सुसमाचार में दिए गए विवरण का अनुसरण करना चाहता हूँ, जो अध्याय 12 और पद 1 में है। पास्का से 6 दिन पहले यीशु बैतनिय्याह पहुंचे, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने यीशु के लिए एक भोज का आयोजन किया। मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उन लोगों में से एक था जो यीशु के साथ मेज पर बैठे थे। अब मुझे थोड़ी देर के लिए रुकने दीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि यह 3 भाई बहनों का परिवार है, मार्था, मरियम और उनका भाई लाजर। शास्त्र में कहीं भी इनके किसी जीवन साथी या माता पिता का उल्लेख नहीं है, इसलिए संभवतः ये तीनों अविवाहित वयस्क हैं और ये सभी यीशु के बहुत करीबी हैं। मत्ती और मरकुस हमें बताते हैं कि यह भोजन एक व्यक्ति के घर में हुआ था जिसे शास्त्र में शमौन कोढ़ी के नाम से जाना जाता है। अब यहां मार्था सेवा करने में व्यस्त है और लाजर यीशु के साथ मेज पर टेक लगाए बैठा है और मरियम अब तीसरी आयत में दृश्य में प्रकट होती है। इसलिए मरियम ने शुद्ध नर्द से बना 1 पौंड महंगा इत्र लिया और यीशु के पांवों पर उंडेला और अपने बालों से उनके पांव पोंछे। अब यह कार्य प्रेम और उपासना में जड़ें रखता है। उन दिनों यह असामान्य नहीं था कि भक्त अपने देवताओं पर इत्र उड़ेलते और गहरे विनम्रता और भक्ति के भाव में अपने बालों से उन्हें साफ करते। लेकिन यहां मरियम के इस बलिदानी उपहार में और भी बहुत कुछ है। पहली बात, इसमें मसीह की आने वाली मृत्यु और दफन के प्रति एक सूक्ष्म स्वीकृति है। वह वास्तव में उन्हें वैसे ही अभिषेक कर रही है जैसे किसी शव को दफनाने के लिए अभिषेक किया जाता है। आप कह सकते हैं कि वह उन्हें उनके जीवित रहते हुए फूल दे रही है, न कि उनकी कब्र पर चढ़ाने के लिए। अब दूसरी बात, यह मसीह की राजसी सत्ता का प्रतीक है। इस तरह की भव्यता के साथ अभिषेक आमतौर पर किसी नए राजा के अभिषेक के लिए ही आरक्षित होता था। तो जब मरियम यहां यीशु का अभिषेक करती है तो वह यह स्वीकार कर रही है कि वह एक राजा हैं। तीसरी बात, यह वास्तव में बिना किसी रोक टोक के उदारता का उदाहरण है। वास्तव में तीसरी आयत में यूहन्ना इस इत्र को शुद्ध नर्द कहते हैं, जिसका अर्थ है बिना मिलावट के। यह विशेष इत्र एक ऐसी जड़ी बूटी से बनाया गया था जो भारत के पहाड़ों में उगती थी और बहुत अधिक लागत पर इसे तैयार किया जाता था और फिर छोटे सफेद अल्बास्टर की बोतलों में मध्य पूर्व में आयात किया जाता था। अब 5वीं आयत के अनुसार इस इत्र की कीमत 300 दिनार थी और यह औसत कामकाजी व्यक्ति की लगभग 1 साल की पूरी तनख्वाह के बराबर है। इसलिए आप इस छोटी बोतल को तरल सोना कह सकते हैं। अब इसी समय इस दृश्य में यहूदा इस्करियोती का प्रवेश होता है। उसके पास इस बलिदानी भेंट के बारे में कहने के लिए कुछ है। दरअसल ये पवित्र शास्त्र में उसके पहले दर्ज किए गए शब्द हैं। आयत 5, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों नहीं दे दिया गया? ओह, तो क्या वह गरीब लोगों की परवाह करता है? खैर, इसका कोई सबूत नहीं है कि यहूदा ने कभी गरीबों को एक पैसा भी दिया हो। यहां उसकी शिकायत वास्तव में उसके अपने लालची पाखंड को छुपाने के लिए एक दिखावा है और यूहन्ना इसे अगली आयत 6 में स्पष्ट कर देते हैं। उसने यह इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसे गरीबों की परवाह थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह चोर था और पैसे की थैली उसके पास रहती थी। वह उसमें से अपने लिए निकाल लिया करता था। तो वह एक चोर था। यूनानी भाषा में इसके लिए शब्द है क्लेप्टेस और इसी से हमें अंग्रेजी शब्द क्लेप्टोमेनियाक मिलता है। अब यहूदा बस इस बात से परेशान है कि वह इस अतिरिक्त पैसे पर अपना हाथ नहीं रख सकता। खैर, यीशु तुरंत यहाँ 7वीं आयत में उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। उसे छोड़ दो ताकि वह इसे मेरी कब्र के दिन के लिए रख सके, क्योंकि गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अब मरकुस अध्याय 14 की 6ठी आयत में यह भी जोड़ा गया है कि यीशु ने यह भी कहा, उसने मेरे लिए एक सुंदर काम किया है।
आप जानते हैं, जब भी मैं इसे पढ़ता हूं तो मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि मैंने हाल ही में प्रभु के लिए कौन सा सुंदर कार्य किया है। ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे देने के लिए दी है, समय, प्रतिभा या धन। वह कौन सा छोटा सा अल्बास्टर का पात्र है जिसे मैं मसीह के लिए तोड़ने को तैयार हूं। मेरे पास क्या है, आपके पास क्या है जो आज किसी को जरूरत है। इससे मुझे वर्षों पहले पढ़ी एक अद्भुत कहानी याद आ गई, जो 5वीं कक्षा की एक शिक्षिका मिसेस थॉम्पसन के बारे में थी। वह एक अद्भुत शिक्षिका थीं, लेकिन उनके एक छात्र टेडी स्टॉडर्ड को कक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका पहनावा अस्त व्यस्त रहता था, वह अक्सर अप्रिय व्यवहार करता था। तो उन्होंने उसके पहले के अंक देखे और उसके पूर्व शिक्षकों की टिप्पणियां पढ़ी। उसकी पहली कक्षा की शिक्षिका ने लिखा था, टेडी होशियार बच्चा है, हमेशा हंसता रहता है, वह काम साफ सुथरा करता है, उसके शिष्टाचार अच्छे हैं, उसके साथ रहना सुखद है। दूसरी कक्षा की शिक्षिका ने लिखा, टेडी उत्कृष्ट छात्र है, सबको पसंद है, लेकिन परेशान है क्योंकि उसकी मां को लाइलाज बीमारी है। फिर उसकी तीसरी कक्षा की शिक्षिका ने लिखा, उसकी मां की मृत्यु का उस पर गहरा असर पड़ा है। वह अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता न तो उसकी मदद करते हैं और न ही ज्यादा रुचि दिखाते हैं। फिर उसकी चौथी कक्षा की शिक्षिका ने लिखा, टेडी अब अंतर्मुखी हो गया है, वह स्कूल में ज्यादा रुचि नहीं दिखाता, उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं हैं और वह अक्सर कक्षा में सो जाता है। अब मिसेस थॉम्पसन को उसके पहनावे और उदासीनता का कारण समझ आ गया था। जब क्रिसमस की छुट्टियों से पहले उसके छात्रों ने उसे उपहार दिए, तो टेडी भी आया और उसे एक छोटा सा उपहार दिया जो भूरे किराने के बैग में लिपटा हुआ था। जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक झिलमिलाता कंगन निकला, जिसमें कुछ पत्थर गायब थे और इत्र की एक आधी इस्तेमाल की हुई बोतल थी। कुछ बच्चों ने हंसी उड़ाई, लेकिन मिसेस थॉम्पसन ने तुरंत वह कंगन पहन लिया और कहा कि यह कितना सुंदर है, और उन्होंने अपनी कलाई पर थोड़ा सा इत्र भी लगा लिया। दिन के अंत में टेडी इतना रुका रहा कि वह कह सके, मिसेस थॉम्पसन, आज आप बिल्कुल वैसे ही महक रही हैं जैसे मेरी मां महकती थीं। जब टेडी कक्षा से चला गया तो मिसेस थॉम्पसन अपनी मेज पर बैठ गईं और रो पड़ीं। और उसी दिन वह बदल गईं। उन्होंने पढ़ाई, लेखन और गणित जैसे विषय पढ़ाना छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने टेडी स्टॉडर्ड पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। उस स्कूल वर्ष के अंत तक टेडी की कक्षा में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। अगले साल उन्हें टेडी से एक नोट मिला जिसमें उसने लिखा था कि वह अब तक की सबसे अच्छी शिक्षिका हैं। 6 साल बीत गए और उन्हें टेडी से एक और नोट मिला जिसमें उसने बताया कि उसने हाई स्कूल पूरा कर लिया है और अब वह कॉलेज जा रहा है। और 4 साल बीत गए और एक और नोट आया। टेडी कॉलेज से सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक हो रहा था और उसने यह भी जोड़ा कि वह अब भी उसकी सबसे पसंदीदा शिक्षिका हैं। खैर, फिर 4 साल और बीत गए और टेडी ने उन्हें फिर लिखा, समझाया कि उसने मेडिकल स्कूल जाने का फैसला किया है और लिखा कि वह अब भी उसकी पसंदीदा शिक्षिका हैं। उसने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए, थियोडोर स्टॉडर्ड एमडी। इसके तुरंत बाद एक और पत्र आया। टेडी की शादी हो रही थी। उसके पिता कुछ साल पहले गुजर चुके थे और वह सोच रहा था कि क्या मिसेस थॉम्पसन दूल्हे की मां के लिए आरक्षित स्थान पर बैठ सकती हैं। तो मिसेस थॉम्पसन उस शादी में गईं और वहीं बैठीं जहां टेडी की मां बैठती। सच कहें तो वह वहां बैठने की हकदार थीं, क्योंकि कई साल पहले उन्होंने अपनी छोटी सी गुलदस्ता तोड़ दी थी और उसे एक छोटे लड़के पर उड़ेल दिया था, और उसने उनके प्यार के उपहार को कभी नहीं भुलाया। मत्ती द्वारा मरियम के प्रेमपूर्ण बलिदानी कार्य का वर्णन करते हुए यीशु का यह कथन अध्याय 26 की आयत 13 में जोड़ा गया है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जहां कहीं भी यह सुसमाचार सारी दुनिया में प्रचारित किया जाएगा, वहां उसके इस कार्य का भी स्मरण किया जाएगा। और यह सच है ना? ऐसा लगता है जैसे आज भी हम मरियम के उपहार की खुशबू महसूस कर सकते हैं। मुझे यूहन्ना अध्याय 12 की तीसरी आयत में यह अभिव्यक्ति बहुत पसंद है कि घर में इत्र की खुशबू फैल गई थी। वैसे और भी उपहार थे जिन्होंने इस उपहार को संभव बनाया। साइमन ने आतिथ्य का उपहार दिया, मार्था ने रात के भोजन का उपहार दिया, लाजर ने मित्रता का उपहार दिया,
और अब मरियम अपनी बलिदानी उपासना का उपहार देती है। आप जानते हैं, जब आप प्रभु की उपासना करते हैं, जब आप अपने जीवन की सारी सामग्री प्रभु के लिए उड़ेलने को तैयार होते हैं, तो आप दूसरों के लिए एक सुगंधित आशीर्वाद बन जाते हैं। और बहुत संभव है कि वे कभी भी आपके किए हुए कार्य को न भूलें। तो जब तक हम फिर से अपनी ज्ञान यात्रा पर रवाना न हो, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।